हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। आई एम अच्छा मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है आपका आर ओ यारो का एग्जाम पास आ रहा है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर में होंगे आप लोग। तो आई कैन अंडरस्टैंड। उसी पर थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि आप लोग जो परेशान हैं, जो आप लोग टेंशन में हैं, उस टेंशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकूं। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम आपका पास है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन ये प्रोसेस होता है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि लगता है एग्ज़ाम बहुत दूर है, तब तो हम धीमे-धीमे पढ़ाई करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, वैसे-वैसे पढ़ाई के घंटे भी बढ़ते जाते हैं और एंग्ज़ायटी और टेंशन भी बढ़ती जाती है, ठीक है? तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। जो भी इंसान सही में प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, उसको टेंशन होगी। यदि आपको कोई टेंशन ही नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ाई करी ही नहीं है, ठीक है? जिसने पढ़ाई करी नहीं, उसको किस बात की टेंशन? उसको ये टेंशन है कि अगली बार पढ़ेंगे तब एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? तो इट्स अ गुड साइन कि आपको टेंशन है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, राइट? और एग्ज़ाम के पास 15-16 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिशन है, आराम से जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़िए, बिना टेंशन लिए, बिना एंग्ज़ियस हुए। क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक जितनी टेंशन लेनी है ले लीजिए, एग्ज़ाम में जाकर पैनिक नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में बैठकर पैनिक कर गए, तो जितनी भी मेहनत करी है, सब बेकार हो जाएगी, राइट? तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने दिन को पूरा टारगेट वाइज़, आप लोग जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, टारगेट वाइज़ ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए। दिन को स्लॉट्स में बाँट लीजिए ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो सकें और ऐसा ना हो कि आपको कोई सब्जेक्ट छूट जाए। और जिस समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो, उस समय अपना जो भी आप सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको लिखने बैठ जाइए, ठीक है? मतलब पूरा आपको नहीं लिखना है सब्जेक्टिव, लेकिन वन वर्ड में आपने क्या-क्या चीज़ें रिवाइज़ करी हैं, उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा और आपकी जो टेंशन है, उधर से आपका ध्यान डाइवर्ट होकर आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगने लगेगा। अगर आपको चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो आप उसको तुरंत-तुरंत देखते रहिए, तो आपको चीज़ें याद आएँगी, राइट? टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर जब पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, तो वो बहुत प्रेशर होता है। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता मिलेगी और थोड़ा-सा भरोसा रखिए अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में ये है कि आप पैनिक ना करें। आप एग्ज़ाम में अपनी तरफ से अच्छा प्रयत्न करें, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करें। क्योंकि अगर आप घबरा गए, आप वहाँ पर टेंशन में आ गए तो पूरी जितनी भी मेहनत है बेकार हो जाएगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पूरी कन्वर्सेशन की है कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की लड़ाई उसकी खुद से ही है। अगर आप पैनिक कर गए, आपका पेपर खराब हो गया, तो कोई भी आपको थोड़ा 1-2 दिन की सांत्वना देगा, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स या फिर मैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे हमारी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हर चीज़ से हम ही को गुज़रना पड़ता है और हम ही को उन चीज़ों को सही करना पड़ता है, अगर हम सही में अपना जीवन सही चाहते हैं, राइट? तो क्यों ना उसको हम एक पॉज़िटिव नेचर के साथ करें, एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ करें, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही हो सके, हमारा जो परिणाम है वो सही आ सके, ठीक है? और अगर मेहनत करी है तो कोई ना कोई रास्ता आपको सही दिशा ज़रूर मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और फिर भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो मेहनत करते रहिए। और पहले मुझे लगता था ये जो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये मुझे बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि हम एज़ अ ह्यूमन, हमारा नेचर ही यही है कि हम मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फल चाहिए, ठीक है? उसी फल को सोचकर तो हमारी सारी मेहनत हो रही है। बट नाउ आई रियलाइज़ कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, जो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम फल होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? इस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उसको क्रॉस करना है तो उस विश्वास के साथ क्रॉस करेंगे तो चीज़ें शायद आसान हो जाएँगी और आपका मन भी लगा रहेगा, राइट? परेशानियाँ सबके जीवन में होती हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ या शादी का प्रेशर है लड़कियों के लिए, मतलब आई कंप्लीटली गेट इट। बट इसको फेस किसको करना है? आपको ही करना है। तो रोना-धोना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, समझ रहे हैं? बहुत परेशान हैं, थोड़ा रो लीजिए, वेंट आउट कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन से फिर शुरुआत कीजिए, फिर से खड़े होइए, फिर से देखिए क्या किया जा सकता है, ठीक है? जो रास्ते हैं उन्हीं में एक्सप्लोर कीजिए, मेहनत करनी है, क्या करना है, ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा।
क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी-अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कोई भी उसको उसकी जगह आकर नहीं लड़ सकता, ठीक है? सिर्फ़ दूसरे लोग समझा ही सकते हैं और उसी तरह मैं भी समझा रही हूँ, राइट? तो आरओ-एआरओ एग्ज़ाम के लिए आराम से कोशिश कीजिए रिलैक्स होकर पढ़ने की, ज़्यादा पढ़िए, पढ़ाई कम मत कीजिए, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक जितना हो सके एंड तक करंट अफ़ेयर्स वगैरह को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको याद रहती हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ आपसे पूछ ली जाए, ठीक है? तो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई चीज़ छूट जाए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, भरोसा रखिए, बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।